हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके। आज से आपकी प्रॉपर क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि अभी होली की छुट्टी हो गई थी तो होली पर क्लासें नहीं चल पाई। तो आपको पता है जैसा कि यूपी टेट 2026 आपको पता है जुलाई में ही एग्जाम होगा। तो इसलिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच का मतलब होता है कि आपका अंतिम ही मौका है कि आपको सक्सेस मिलने की। ये 2026 ही ऐसा है आपका जो आपको एक नौकरी दे सकती है। इसके बाद आपको भी पता है 2027 में चुनाव है, तो इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। तो 26 आप लगा दीजिए कि आपकी मार्च तो हो ही गई है। तो यही 8 मंथ बचे हैं आपके, 8-9 मंथ। इसी में आपको अच्छी से तैयारी करनी है और अच्छा रिजल्ट लाना है और नौकरी सिक्योर करनी है। तो इसलिए जुड़े रहिए चैनल पर और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। यहाँ पे यूपी टेट जो है बिल्कुल फ्री सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको हमने जब लॉन्च किया था बैच उसी में बता दिया था। ठीक, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण पढ़ रहे हैं। ये कंटेंट वाली क्लास हो गई है, 5वीं क्लास है। और इससे पहले हमने 2013 का पेपर किया था और 2021 का पेपर किया था। 2021 का ये दोनों पेपर कराने का मकसद यही था, जिससे आपको सिलेबस और पेपर कैसे बनता है उसे आप समझ सको और तैयारी बेहतर कर सको। ऐसा भी नहीं होता है कि पढ़ कुछ भी रहे हो और एग्ज़ाम में कुछ आ रहा है। ये भी तो पीरियड शेयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने पीरियड शेयर नहीं किया है तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि आपको पेपर कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्राइमेट। प्राइमेट पढ़ेंगे तो प्राइमेट में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप पीडीएफ से उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आप जुड़े रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स सब कुछ मिलने वाला है। कि कोई भी दिक्कत है तो हमारा ये नंबर है 78 30 70 19 64। इस पे मुझे संपर्क कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ से आपको पीडीएफ, क्लास नोट सब कुछ फ्री मिलने वाला है। यहाँ से टारगेट से में रखा है 125 प्लस का टारगेट है। आपने सही से पढ़ लिया तो आपके 125 कहीं नहीं गए। तो पास तो सब हो जाओगे, 90% तो सब, 90 नंबर तो सब ले आओगे। पास तो सारे हो गए, लेकिन आपको पता भी है इसमें गुणांक भी लगने वाला है। गुणांक लग गया तो आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। और आपको ये भी पता है कि वैकेंसी 2019 में आई थी, इससे पहले वैकेंसी पहले तो आई थी 18 में, 19 में आई थी, इससे बाद में कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो देख लीजिए 19 से अब वैकेंसी आने वाली है। और ये आपको 100% बता दें, 2026 में आपको सुपर डेट देने को मिलेगा। 2026 में आपको सुपर डेट देने को मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करना है आपको। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ेंगे ये आपको पता है, प्राइमेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्राइमेट पढ़ने वाले क्लास नंबर 5 है। आज से आपकी क्लासें प्रॉपर होने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहिए और तैयारी बेहतर करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राइमेट। प्राइमेट होते क्या हैं? प्राइमेट क्या होते हैं, जैसे यहाँ से देखो, पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमेट होते क्या हैं। जैसे प्राइमेट होते क्या है, प्राइमेट प्राइमेट होते क्या है? प्राइमेट क्या होते हैं? एक प्राइमेट जो त्रिभुजाकार होते हैं। जैसे प्राइमेट 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमेट एक पारस्थितिक तंत्र जो होता है, प्राइमेट जो पारस्थितिक तंत्र होता है, समझ लीजिए आप, उस आपको हम सब कुछ बता देंगे कि किसी भी पारस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता एवं विभिन्न श्रेणियों के जो उपभोक्ताओं के होते हैं, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कि संख्याओं के जीव भार या संचित भार, और ये संचित भार परस्पर जो संबंध बनाते हैं, मतलब परस्पर संबंधित होते हैं, इसे पारस्थितिक तंत्र या प्राइमेट कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले प्राइमेट का जो विचार दिया था, किसने दिया था? ये सबसे पहले किसने विचार दिया था इसका? तो सबसे पहले विचार दिया था चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने इसका सबसे पहले विचार दिया था। कब दिया था? 1927 में इसका विचार दिया था, 1927 में। ठीक है, किसने? चार्ल्स एल्टन ने। इसे हम किसे क्या बोलते हैं? एल्टोनियनम
प्राइमेड भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमेड कुल कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमेड कुल 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमेड टोटल कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना। प्राइमेड ओनली 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमेड जो होते हैं जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमेड प्राइमेड जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उस पर हम बात करेंगे। नंबर 1 कौन सा प्राइमेड होता है? नंबर होता है जीव प्राइमेड, जीव संख्या प्राइमेड। ठीक है, संख्या का प्राइमेड। दूसरा होता है आपका जीव भार प्राइमेड, जीव भार प्राइमेड। ठीक है, तीसरा आपका होता है संचित प्राइमेड, संचित ऊर्जा का प्राइमेड, ये आपके 3 प्राइमेड होते हैं। इसमें हम 3 प्राइमेड पढ़ने वाले हैं। इनमें हम 3 जीव प्राइमेड, फर्स्ट प्राइमेड, दूसरा प्राइमेड, 3 नंबर। आपको पता होना चाहिए प्राइमेड कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमेड आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमेड आपको सबसे पहले विचार किसने दिया था? सबसे पहले दिया था चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1927 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राइमेड का विचार सबसे पहले किसने दिया था। पास्ती प्राइमेड या एक ही बात होती, प्राइमेड का विचार किसने दिया था? ये चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ से आपको ये पूछा था प्राइमेड 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा? जीव प्राइमेड, जीव प्राइमेड संख्या, जीव संख्या का प्राइमेड। दूसरा होता है जीव भार का प्राइमेड और तीसरा होता है संचित ऊर्जा का प्राइमेड। ये हम आज 3 प्राइमेड पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके मिलते ही हैं, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हम प्राइमेड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा प्राइमेड पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव संख्या का प्राइमेड। कौन सा पढ़ने वाले? जीव संख्या का प्राइमेड, जीव संख्या का प्राइमेड, जीव संख्या का प्राइमेड पढ़ने वाले हैं। जीव संख्या का प्राइमेड पढ़ने वाले हैं। जीव संख्या का प्राइमेड क्या होता है? किसी पारस्परिक तंत्र में, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जीव संख्या का प्राइमेड क्या होता है? ऐसे प्राइमेड आप नंबर भी बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमेड आप नंबर बोलते हैं। किसी पारस्परिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर, किसी विभिन्न पोषी स्तरों को पर मौजूद जीवों की जो संख्या को ग्राफीय निपुण जो दर्शाता है, ग्राफीय निपुण द्वारा जो दर्शाई जाती है, उसे हम आमतौर पर सीधा, और ये आमतौर पर सीधा प्राइमेड बनता है। जैसे आमतौर पर सीधा प्राइमेड बनता है जिसमें आधार पर उपभोक्ता होता है, जो उसका बेस होता है आधार, उसमें उत्पादक होते हैं, जैसे उत्पादक पौधे हैं सबसे अधिक, और शीर्ष पर जो होते हैं, शीर्ष पर मांसाहारी मतलब शेर, और सबसे कम होते हैं। ठीक है, अभी आप इसकी डेफिनेशन करिए। जीव संख्या का प्राइमेड क्या होता है? जीव संख्या का प्राइमेड किसी पारस्परिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर मौजूद जीवों की संख्या को दर्शाया, मतलब जीवों की जो संख्या दर्शाई जाती है उसे हम जीव संख्या प्राइमेड कहते हैं। और ये आमतौर पर सीधा होता है, जिसमें क्या होता है? सीधा होता है, जिसमें आधार पर क्या होते हैं? आपके उत्पादक होते हैं पौधे जो होते हैं, पौधे सब अधिक होते हैं और शीर्ष पे मांसाहारी। तो ये जैव संख्या का प्राइमेड है। इसे क्या बोलते हैं? इसे आपको, ये आपका उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है ये प्राइमेड। इससे पहले प्राइमेड ये देखिए, ये प्राइमेड आपको देखिए, यहाँ से इसका प्राइमेड आप देखिए, ये कहाँ हमने लगाया नहीं इसका चित्र, जय बाहर का, ये वाला देखिए, कौन सा? जीव संख्या का प्राइमेड। देखो ये वाला प्राइमेड है, ये जीव संख्या का प्राइमेड है। यहाँ से समझिए, यहाँ से छोड़िए, यहाँ से समझिए आप। ये देखिए यहाँ पे, ये ऐसे बनता है। देखो ये आपका ऐसा प्राइमेड बनेगा, ये आपका ऐसा पिरामिड बनने वाला है, ये आपका ऐसा पिरामिड, ये आपका ऐसा पिरामिड बनने वाला है। समझ लेते हैं यहाँ से, ये आपका पिरामिड देखो, ये आपका समझिए यहाँ से, ये आपका पिरामिड समझिए, ये देखो
ये पिरामिड आप देखिए एक बार, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है पूरी डेफिनेशन। ये देखिए, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। इसमें क्या देखो, इसमें आपको क्या करना है, देखो प्रथम यहाँ से क्या होता है, ये आपका जो नीचे वाला है, ये वाला आपका है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा? प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादक, सॉरी उत्पादक। इसमें आपके कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे पेड़ भी आ सकता है, जैसे पेड़ भी आ सकता है, ये आपका पेड़ भी आ सकता है, घास आ सकते हैं, घास भी पेड़ में ही आता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता ये प्राथमिक उत्पादक है, यहाँ से ही आपके बनते हैं, प्राथमिक ये का उत्पादक है, और ये आपके उपभोक्ता है। दूसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे ये वाले आपके, जैसे यहाँ पे पक्षी भी आ सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, आपके प्राथमिक उत्पादक नहीं, उपभोक्ता, यहाँ पे क्या उपभोक्ता, ये आपके क्या है, ये प्राथमिकता। और जी इससे ऊपर वाले जैसे पक्षी भी हो सकते हैं, ठीक है, ये प्राथमिक सुरक्षा, यहाँ से पेड़ पौधे आ सकते हैं। और ये ऊपर वाले आपके मांसाहारी होते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ये आपके क्या, तो ये आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय, ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में आपके आ जाएगा चील, बाज, ये चील गिद्ध। और तृतीय उपभोक्ता में इसके मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी आपके कुत्ता है, बिल्ली है, बिल्ली नहीं है, जो सर्वाहारी सब कुछ खा लेती है, तृतीय उपभोक्ता होता है। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम बताते हैं ऊपर, यहाँ से देखिए डेफिनेशन से, ये देखिए यहाँ से जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का जो पिरामिड होता है ना, जो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है, देखो प्रथम में घास पौधे हैं, अब आपको समझ, प्रथम में घास पौधे हैं, ये ऊपर की ओर जाता है, फिर अब कीट होते हैं, घास को कौन खाता है, कीट खाता है, कीट को कौन खाता है, मेंढक खाता है, और मेंढक को क्या कहता है, शिकारी पक्षी खाते हैं। ये आपको डिफिनेट, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, घास और पौधे क्या है, ये आपके हैं प्राथमिक उत्पादक। यहीं से सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, यहीं से सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ये आपके प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद घास के जो पौधे होते हैं, जो कीड़ी तो खाते हैं, और कीट को कौन, मतलब मेंढक खाता है, और मेंढक को आपको शिकारी खाता है। ये आपका ऊपर की ओर होता है। ये क्या होता है आपका, ये पिरामिड सीधा होता है और उल्टा, दोनों प्रकार का पिरामिड बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रकार का पिरामिड बना। और ये देखो, इसका हमेशा 10% ही ऊपर वाली ऊर्जा यूज करता है, इसका 10% ही यूज करता है। जैसे आपका 10% ही, 50 का 10% निकाल तो 10% ही यूज करता है, 5000 का 10% 500 ही हुआ, ठीक है, तो 10% का ही यूज करता है। तो जीव भार का पिरामिड आपको पता लग गया होगा। इसके आप जीव भार के आपके जीव संख्या का पिरामिड। अब आप इसके डेफिनेशन देखते हैं। जीव संख्या के पिरामिड के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या दर्शाता है। प्रत्येक स्तरों में क्या है, जीवों की संख्या को दर्शाता है। देखो प्रत्येक स्तरों में तो दर्शाया है। दूसरा सबसे नीचे जो क्या होता है, सबसे नीचे इसमें उत्पादक होते हैं, ये हम पढ़ गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें की पॉइंट जो थे वो हमने आपको लिखा ले, कि जो होते हैं सबसे नीचे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, और दूसरे और क्या होता है, सामान्य स्तर की ओर बढ़ते हैं। सामान्य जो होते हैं ऊपर की ओर कम संख्या में होते हैं, सामान्य ऊपर की संख्या में, जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये सामान्य स्तर में बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये भी सीधा और उल्टा हो सकते हैं। ये क्या, सीधे और उल्टे हो सकते हैं, दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं। केवल संख्या दिखाते हैं और आकार नहीं, ये केवल संख्या को दर्शाते हैं, इसमें आकार का कोई भूमिका नहीं होता। उदाहरण के लिए एक पेड़ पर हजारों कीट, संख्या के लिए 1000 पर मतलब एक पेड़ पर हजारों कीट, मतलब कीट तो जानती हो, कीड़े मकोड़े, ये चीज़ें कीट होते हैं। ये आपका देखो, ये देखो आप है, ये आपका क्या है, ये आपका है जीव संख्या का पिरामिड, ये आपका है जीव संख्या का पिरामिड। तो इस जीव संख्या का पिरामिड में की पॉइंट कौन से हैं, प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे नीचे जो होता है वो उत्पादक होते हैं, और सामान्यता ये ऊपर की ओर संख्या को कम होती हैं, ये ऊपर की ओर जाते हुए जो संख्या होती हैं कम होती हैं।
ये भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के बन सकते हैं, ठीक है। और केवल ये संख्या को ही दर्शाते हैं, आकार को नहीं। आकार का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे हजारों कीट उसमें होते हैं। तो आपको जैव संख्या का प्राइमेट पता लग गया होगा, जैव संख्या का प्राइमेट पता लग गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये जो ऐसे चित्र ये सदैव प्राथमिक उपभोक्ता पर संख्या को दर्शाते हैं, ये तो आपको पता हो। ऐसी श्रेणी को मांसाहारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम पढ़ते हैं इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा है जीव भार का प्राइमेट, जीव भार का प्राइमेट। दूसरा पॉइंट हमारा जीव भार का प्राइमेट। जीव भार का प्राइमेट क्या है, जीव भार का प्राइमेट आप समझ लीजिए। जीव भार का प्राइमेट किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर, विभिन्न जो होता है ना, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर उत्पादक और जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं की कुल संख्या, कुल शुष्क जीव भार को दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जिस पारिस्थितिक तंत्र में के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, मतलब विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता हो सकते हैं, के संबंध के बारे में बताता है। या ऐसे भी कह सकते हो, उसे जीव भार भी कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो जीव भार के प्राइमेट भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जीव भार के जो प्राइमेट है उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के आपके हो सकते हैं। और जैसे आपके हो जाए वन हो गया, घास हो गया, स्थल हो गया, पारिस्थितिक तंत्र के प्राइमेट सीधे बने होते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं इसमें, पारिस्थितिक दोनों तंत्रों में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, घास बनी तो होते हैं, प्राथमिकता घास ही बनी होते हैं, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तालाब में जो पारिस्थितिक तंत्र का जो जीव भार होता है प्राइमेट का उल्टा बना होता है, क्योंकि उसमें प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। जीव भार का जो प्राइमेट होता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर उत्पादकों और उपभोक्ताओं की कुल शुष्क भार को दर्शाता है। किसको, शुष्क भार को दर्शाता है। ये बताता है कि प्रत्येक स्तर पर जीवों का कुल भार कितना है, जीवों का कुल भार कितना है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे घास के मैदान, जैसे जैसे जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे जीव, जैसे घास के मैदान में ये प्राइमेट जो होता है, जो प्राइमेट जो होता है सीधा होता है। जैसे आधार उसका चौड़ा होगा, शीर्ष उसका शंक्वाचार होगा, जैसे शंक्वाचार होगा, जिसकी जबकि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का तंत्रों में उल्टा होता है, जैसे आधार नुकीला होता है और शीर्ष चौड़ा होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखो, ये देखिए आप, देखो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोनों अलग अलग हैं। इसका आपको क्या है, इसका देखो आधार क्या है, चौड़ा है, यहाँ से अभी पढ़ा है। आधार क्या होगा, आधार आपका चौड़ा होगा। तो एक आधार क्या होगा, आधार आपका चौड़ा होगा। और इसकी नोक क्या है, इसकी नोक देखो, ये देखो शंकराचार्य है, शंकराचार्य है, शंकुत्रानी है, ये शंकुत्रानी है, ये कहते हैं शंकुत्रानी है, शंकु है, शंकुत्रानी। ये देखो इसका, ये शंकुत्रानी है, उल्टा दोनों हो सकते। अब ये आधार है आपका, ये आपका उल्टा है, अब ये आपका सीधा है, ये आपका सीधा है, ये आपका कैसा है, सीधा है। सीधा है। तो आपको क्लियर हो गया, सीधा उल्टा देखो पता लग गया। ये आपका उल्टा प्राइमेट है, ये आपका सीधा प्राइमेट। जिसका आधार चौड़ा हो उसे सीधा प्राइमेट कह देते हैं, और जिसका आधार नुकीला हो उसे हम उल्टा प्राइमेट कहते हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखो, ये डेफिनेशन आप याद रखिए। एक बार देख लेते हैं। जैव भार का प्राइमेट जो होता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर उत्पादकों और उपभोक्ताओं के कुल शुष्क भार को दर्शाता है। ये बताता है कि प्रत्येक स्तर पर जीवों का कुल जो भार होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे घास के मैदान में ये प्राइमेट सीधा
आधार चौड़ा होता है, शीर्ष से शंक्वाकार होता है, जबकि स्थलीय पाचन तंत्र का ये उल्टा होता है और इसका शंकराचार सीध उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको जीभ भार का प्राइमेट पता हुआ है। जीभ भार की एक तालाब जैसे आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे आप कह सकते जीभ भार के प्राइमेट को भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, जीभ भार जो प्राइमेट होते हैं उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीभ भार का प्राइमेट देखिए आप, जीभ भार का प्राइमेट देखिए आप, जीभ भार का प्राइमेट आप देखिए, जीभ भार का प्राइमेट देखिए, देखो जीभ भार का इसका देखो, ये आपके कितने उत्पादकता है, कीट बच्चों इसे झींगा झींगा, इसे बड़ी मछली खाती हैं, इसे मांसाहारी जाते हैं, इसका 5% जाता है। जैसे आपके ये कीट बच्चों, जैसे तालाब में आपने देखा है निरे छोटे छोटे जीव होते हैं, कीट होते हैं बहुत बहुत, उसे कौन खाता है, झींगा खाता है, झींगे को कौन खाता है, मछली खाती, मछली को मांसाहारी मतलब बड़ी मछली खा लेती है। तो ये आपके क्या हुआ, जैव भार का प्राइमेट होता है, ये आपका जैव भार का प्राइमेट है। इसे जैव भार को ही हम क्या बोलते हैं, जीभ भार का प्राइमेट बोलते हैं, जीभ भार का प्राइमेट, जीभ भार का भी प्राइमेट बोलते हैं। तो ये आप देखो, पहले सबसे तालाबों में आपने देखा हो सबसे नीचे क्या होता है, कीट होते नन्हे छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद झींगे होते हैं, झींगे को कौन खाता है, मछली खाती है, मछली को बड़ी मछली या मांसाहारी इंसान से खा लेता है। इसका देखो 5% जा रहा है, 10% इसका, ये भी इसका सीधा ही उसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए अब क्या हमारा बच्चा, ये देखो ऊर्जा का प्राइमेट, ऊर्जा का प्राइमेट, इसे हम ऊर्जा का या संचित ऊर्जा का भी प्राइमेट हम बोलते हैं, ऊर्जा का प्राइमेट या संचित ऊर्जा का प्राइमेट बोलते हैं। इसमें क्या देखो, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हो, अभी आपको और क्लियर हम करने वाले हैं। ऊर्जा का प्राइमेट क्या होता है कि एक पाचन तंत्र में जो पोषक स्तरों, एक पाचन तंत्र में जो होता है, तंत्र में जो पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा प्रभाव को दर्शाता है, उसे जैविक, उसे सदैव सीधा होता है, जिसे जो दर्शाता है जो सदैव सीधा होता है, जो सीधा ही बना है, ये सीधा ही बना है। इसमें आधार का सबसे अधिक ऊर्जा क्या होता है, उत्पादक में होती है। और जैसे जैसे हम ऊर्जा प्राथमिक द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता जाते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है, और उसे 10% का नियम भी का पालन करते हैं। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है। जैसे आपको क्या है, जैसे इसे बोलते हैं ऊर्जा प्राइमेट, आप ऊर्जा जी प्राइमेट एनर्जी क्या होते हैं, ये ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग से में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा प्राइमेट सदैव सीधा बनता है क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, लगभग निश्चित होता है, समय का जो डायग्राम होता है निश्चित होता है। ठीक है, प्राथमिक जो उत्पादक सूर्य की ऊर्जा से ही प्राप्त है। जैसे यहाँ से देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए आप, ये वाला आप डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये प्राथमिक उत्पादक हैं, ये प्राथमिक ग्राहक है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता है, ग्राहक भी ग्राहक बोल सकते हैं, द्वितीय ग्राहक बोल सकते हैं, और तृतीय स्तरीय, और ये उच्च श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी के होते हैं, या अंतिम श्रेणी के, कुछ भी बोल सकते हो। ये देखो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, ऊर्जा के घटक कौन से होते हैं, ये ऊर्जा के घटक से हाथ से करते हैं। ठीक है, ये अपघटक क्या होते हैं, यहाँ से ये सब अपघटक, ये सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे, सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जैसे ऊर्जा कैसे कैसे डेफिनेशन कि प्राथमिक उपभोक्ता सूर्य की जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता सूर्य की ऊर्जा से पहले रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में होती हैं, और हरे पेड़ पौधे केवल 10% ही अपने में संचित कर, कितना 10% ही तो संचित करने, 10% ही संचित करते हैं, और इसे हर पेड़ पौधे में अपनी संचित करते हैं, और उसे शेष जो होती है 90% इसकी बची हुई जैव क्रियाओं में प्रयुक्त करते हैं। जैव क्रियाओं जो क्रियाएं होती उनमें ये संचित कर देते हैं। ठीक है ना, 90% कर देते हैं। और क्या होता है, 10% ऊर्जा नियम भी इसे कहते हैं, 10% का ऊर्जा नियम भी कहते हैं। प्रत्येक
पोषण स्तर में केवल प्रत्येक पोषण स्तर में के केवल जंतु केवल 10% ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर को देते हैं। कितने? 10% ही ये अपनी ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर को देते हैं। ये इसका नियम है। ठीक है, तो इसका की पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। देखो, ऊर्जा का पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों के बीच होता है, प्रभाव को दर्शाता भी है, जो सदैव सीधा बनाता है। सदैव हमेशा ये कैसा सीधा होता है। इसमें आधार का सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता जाते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी, जिसमें 10% नियम का भी पालन करते हैं, तो उसे हम 10% का भी नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते ये संचित ऊर्जा का जो होता है, ये की पॉइंट आपको याद करना है। की पॉइंट देखो, यहाँ से हमने जो की पॉइंट आते हैं वो नोट कर लिए, वो हमने आपको निकाल के रख दिया। जैसे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा दर्शाता है। जैसे प्रत्येक स्तर पर क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। सबसे नीचे उत्पादक होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, समय सबसे नीचे आपके उत्पादक ही होते हैं। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा 10% ही स्थानांतरण होती है। कितने? ये अभी हम पढ़ के आए, कितने? 10% ही ऊर्जा का ही प्रत्येक स्तर पर स्थानांतरित होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या? ये पिरामिड हमेशा सीधा बनता होता है। ये पिरामिड हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। ये माप का किलो जूल इसकी इकाई होती है। ये माप की इकाई क्या? किलो और जूल होती है। ठीक, ये आपके की पॉइंट थे इसके। तो आपको ये तीनों पिरामिड आज पढ़ खत्म कर लिए। ये देखिए, आप तीनों पिरामिड आपको हमने एक स्लाइड में रख लिए। तीनों पिरामिड आप संख्या का पिरामिड, जय भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या का पिरामिड क्या होता है? संख्या का जो पिरामिड होता है, जी संख्या को सदैव संख्या को दर्शाता है, उसे संख्या पिरामिड कहते हैं। जय भार को पिरामिड कहते हैं। जय भार का पिरामिड होता है, ये हमेशा जीव भार की संख्या को दर्शाता है। ये उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड आपको पता ही है, प्रत्येक पोषण स्तर पर जो होता है ये 10% ही अपने अगले को स्थानांतरित करता है। देखो 10% का नियम भी कहते हैं। देखो इसका 100 का 10% 10 हो गया, 10 का 10% 1 होगा, 1 का परसेंट 10% का तो 0.1% होगा। इसे ही 10% का नियम कहते हैं। इसे ही हम 10% का नियम कहते हैं। तो देखो तीनों डायग्राम हमने आपको एक ही स्लाइड में रख दिए। तो संख्या का पिरामिड, जय भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। संख्या का पिरामिड को हम क्या बोलते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं। जय भार का पिरामिड को हम क्या बोलते हैं? जय भार का पिरामिड ऑफ बायोमास बोलते हैं। और ऊर्जा का पिरामिड बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। भाई पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले पिरामिड पढ़ा है। पिरामिड हम सबसे पहले शब्द किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1927 में दिया था। ठीक है, फिर उससे पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड आपके 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है? जिसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर मौजूद जीवों की संख्या को या करता सकता है, उसे जीव पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ये हमने डायग्राम पढ़ा था। फिर इसका ये डायग्राम आपको दिखाया। फिर हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीव भार के पिरामिड इंपॉर्टेंट हमने ये रह गया था। जीव भार के पिरामिड के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? जीव भार के पिरामिड क्या होते हैं? जय भार के या जीव भार के पिरामिड जैसे ये प्रत्येक स्तर पर कुल जीवित पदार्थ को दर्शाता है। जी प्रत्येक स्तर पर कुल जीव ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जय भार का पिरामिड होता है, जय भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास, प्रत्येक स्तर पर कुल जीवित पदार्थों को ही दर्शाता है। ये सबसे नीचे उत्पादक, ये आपको ध्यान रखना, सबसे नीचे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और ऊपर जाने पर ये जय भार घटता है। ये आप ध्यान, ऊपर जाने पर जय भार क्या है? घटता है। और माप इसकी क्या होता है? ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का ही बन सकता है। ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का ही बनता है। उदाहरण के लिए तालाब में कभी कभी उल्टा पिरामिड भी दिखाई देता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छूट गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ये आपको ध्यान की जय पिरामिड में आप ये नोट कर लीजिए। जय पिरामिड का जो आपका डायग्राम है उसमें आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो ये देखो, ये जैव भार का पिरामिड क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर कुल जीवित पदार्थों को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट का सबसे नीचे उत्पादक होते हैं, और जैसे पौधे हो सकते हैं, ऊपर जाने पर जैव भार घटता है। माप जो होती है इसकी माप क्या होती है, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड क्या होता है, जीव भार का पिरामिड होता है कि जीव भार के पिरामिड भी सीधी एवं उल्टे दोनों प्रकार के बन सकते हैं। फिर इसका हमने आपको बताया था ये, फिर ये आपको दर्शाया, फिर ये अब तो जीव भार की पिरामिड के पॉइंट बताया, प्रत्येक स्तर पर सीधी और संख्या को दर्शाते हैं, सबसे नीचे उत्पादक होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये मतलब इसे ऊपर की ओर संख्या को कम होते हैं, जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो संख्या कम होती है। तो ये देखो, ये ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा का पिरामिड क्या है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों की संख्या को प्रभावित करता है या प्रभाव दर्शाता है, जो सदैव सीधा और उल्टा बनता है, ठीक है। ये आपको हमने बता दिया था। ये डायग्राम देखो, 10% का नियम भी इसे कहते हैं, इसे 10% का नियम भी कहते हैं, देख सकते हो। ये हमने तीनों आपको डायग्राम बना दिए। तो ये आपकी क्लास थी आज की। अगर अभी आपको क्लास बढ़िया लगी है तो हमारे कमेंट में और लाइक करना ना भूलिएगा। और आपको यूपी टेट की इतनी बेहतर तैयारी कराई जाएगी कि आपको एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। डेली क्लास आपकी होती है शाम को, आपको पता ही, शाम को 5 बजे क्लास होती है, 5 PM पर, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। क्लास 2 अब आपकी क्लास डेली हुआ करेगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।